पहाड़ की भोली भाली लड़की के साथ जिस तरह से छल होता है वह वास्तव में नहीं होना चाहिए था। मुझे नमस्ते करने के अंदाज से पता लग गया कि ये पहाड़ की है, थोड़ा सा खिंचाव आवाज़ में, तो मुझे ये लग गया था। और जितनी वो सुंदर थी मैं कल्पना नहीं कर सकती, तो बेहद सुंदर थी वो। पुष्पा की कहानी वाकई इतनी दिल को छू लेने वाली है जिस पर आंखें नम हो जाती हैं। क्यों ये कोशिश नहीं की गई कि पुष्पा को उसके घर पहुंचाया जाए, पुष्पा को पहाड़ पहुंचा दिया जाए, या जब पुष्पा की कहानी को आप जान चुके थे तो ये वो कौन सी मजबूरियां थी या कौन से ऐसे हालात थे? वह गैर मुल्क के लोग नहीं हैं बल्कि हमारे ही सभ्य समाज में रहने वाले वह लोग हैं। वो ऐसे सोच रही थी कि सपने बुन लिए थे उसने। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की रहने वाली पुष्पा की एक कहानी हम लोगों ने आपको दिखाई और बताया कि पुष्पा की ज़िंदगी किस तरह त्रासदी की शिकार हो जाती है। वह पुष्पा जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती थी, वह पुष्पा जो टाइपिंग सीख रही थी और वह गांव की गलियों से निकलकर उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों से निकलकर टाइपिंग सीखने के लिए जाया करती थी। लेकिन उस लड़की के साथ विश्वासघात होता है और पुष्पा को एक तवायफ के कोठे पर बेच दिया जाता है और उसकी ज़िंदगी का जो अंत होता है वह काफ़ी भयावह होता है। किसी ने नहीं सोचा था कि पुष्पा की कहानी का इतना दर्दनाक अंजाम होगा और पुष्पा की कहानी वाकई इतनी दिल को छू लेने वाली है जिस पर आंखें नम हो जाती हैं। पुष्पा की कहानी का जो पहला पार्ट है वह वीडियो है, वह इसी वीडियो में आपको मिलेगा। यह उसका सेकंड पार्ट है और यह सेकंड पार्ट पुष्पा का इसलिए है क्योंकि पुष्पा के प्रति हज़ारों लाखों लोगों का जिस तरह से प्यार उमड़ता है और उस कहानी पर जिस तरह लोग अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं, क्योंकि एक पहाड़ की भोली भाली लड़की के साथ जिस तरह से छल होता है वह वास्तव में नहीं होना चाहिए था। और कहानी को देने का उद्देश्य, वीडियो को देने का उद्देश्य एक लेखक के तौर पर मैं यह चाहता हूँ समाज को यह सबक मिले। और जो समाज सेविका अतुल शर्मा जी हैं वह खुद यह चाहती हैं, क्योंकि बीते कई सालों में जिस तरह वह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती रही हैं, फिर किसी पुष्पा को इस दुनिया को अलविदा ना कहना पड़े और फिर किसी पुष्पा को इस तरह किसी कोठे का रास्ता ना देखना पड़े। मैडम, जो पुष्पा है, पुष्पा की कहानी को लेकर बहुत लोगों के कमेंट्स रहे और लोगों ने वाकई उसकी कहानी को जब जब मैं भी याद करता हूँ तो खुद भी द्रवित मेरा मन होता है। और आपने तो खुद उसको दर्द को काफ़ी करीब से देखा है, मैंने आपकी आंखों में उस कहानी को लेकर आंसू भी देखे हैं। तो जो पुष्पा से आपका संपर्क कितने महीने का और कितने समय का रहा? देखिए, पुष्पा मुझे लगभग शुरुआत में एक 2005 10 दिसंबर को मेरी पहली मुलाकात, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस था और हमने एक छोटी सी गोष्ठी रखी थी उन्हीं के बीच में। उनके भी अपने मानवाधिकार हैं, जो महिलाएं हैं वहाँ यौनकर्मी महिलाएं, उनके बीच में रखी थी। तब वो बच्ची मुझे वहाँ दिखाई दी और पता नहीं ऐसा क्या था कि पहली बार में मैं उसके प्रति थोड़ा सा मुझे एक ऐसा लगा कि जैसे बड़ी प्यारी सी बच्ची, ये यहाँ क्यों? पहली मुलाकात में आपको ये लग गया था ये लड़की पहाड़ की रहने वाली है? हाँ, ये तो बिल्कुल, ये तो उसके मुझे एक तो भाषा जैसे ही नमस्ते हुई तो मुझे नमस्ते करने के अंदाज से पता लग गया कि ये पहाड़ की है, थोड़ा सा खिंचाव आवाज़ में, तो मुझे ये लग गया था। और जितनी वो सुंदर थी मैं कल्पना नहीं कर सकती, मतलब बेहद सुंदर थी वो। और मुझे उम्मीद भी नहीं थी थोड़ी सी कि ये बात करेगी। जैसे उसकी मालकिन ने कहा नमस्ते करो दीदी को, तो नमस्ते कह के और वो फिर चुप हो गई। मतलब मुझे लग नहीं रहा था, उम्मीद नहीं थी कि ये भी कभी मुझसे बात करेगी। फिर भी मैं तो भाव इसलिए रहा कि चूंकि लड़कियों को जिस तरह से एक तो उसके साथ विश्वासघात किया गया, वहाँ लाया गया, फिर वहाँ की लाइफ को उसको एक्सेप्ट करने के लिए विवश किया जाता रहा है। चूंकि मैंने जो कहानियाँ लिखी हैं उन कहानियों में यही पाया है ज़्यादातर में। जी। तो पुष्पा ने फिर अपनी चीज़ें आपको बताई, कैसे सब चीज़ें सामने? देखिए, धीरे धीरे वो पूरा 1 साल का एक अंतराल 6 महीने का लगभग रहा कि हमारी बातचीत धीरे धीरे कुछ मूक अभिनय के साथ शुरू हुई। मैं उससे इशारा करके कुछ पूछती, 1-2 बार इशारे इग्नोर किए, फिर धीरे धीरे समझने लगी। तो गर्दन टेढ़ी करके उसकी बात करने की आदत थी कि हमेशा कोई बात में पूछती तो अपने कंधे पर रख लेती थी उसे। मुझे मतलब उसका एक पल याद है। तो फिर बताना शुरू किया क्या हुआ। फिर एक दिन उसने मुझे ऐसे करके इशारा कहा कि भाई एक बच्चा है। मैंने पूछा किसका? तो वो मेरा। मैं कहा तुम्हारा बच्चा? तुम तो खुद बच्ची हो। तो उसने कहा हाँ, 4-5 साल का बच्चा है। कोशिश ये भी नहीं थी, मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूँगी, ये कोशिश बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मुझे उसके हाव भाव से किसी भी चीज़ से ये नहीं लग रहा था कि यहाँ से निकलना चाहती है। हमेशा मुझे खुश दिखाई देती, तो मैं भी उससे बहुत ज़्यादा खुल नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी उसने धीरे धीरे बताया बच्चा है। मैंने कहा मिलने का मन नहीं करता? तो उसने इशारे से कहा कि ये। मैंने कहा ये क्या, 2 महीने? नहीं। फिर ऐसे करके कहा कि 200 रुपये देने पड़ते हैं एक बार में मिलने के लिए। मेरा मन तो करता है मैं रोज़ मिलूँ अपने बच्चे से, लेकिन वो दूर है, ये लोग लाएंगे तो उसका पैसा भी लेंगे। मैंने कहा कहाँ है दूर? पता नहीं।
एक प्रश्न पहले वीडियो में लोगों का आता रहा और ये बहुत ज़्यादा सवाल रहा कमेंट बॉक्स में कि आपने पुष्पा को बचाने के लिए क्यों कोई प्रयास नहीं किया, क्यों ये कोशिश नहीं की गई कि पुष्पा को उसके घर पहुंचाया जाए, पुष्पा को पहाड़ पहुंचा दिया जाए, या जब पुष्पा की कहानी को आप जान चुके थे तो ये वो कौन सी मजबूरियां थी या कौन से ऐसे हालात थे? सबसे पहला सवाल तो ये मेरा खुद से ही है कि मैं उसे क्यों नहीं निकाल पाई। मैंने बहुत कोशिश की, धोखे का शिकार हुई ये कोई नहीं मानेगा, कहीं भाग गई। और ये जिस जगह से निकल के जाती तो वो कैसे उसको रखते। सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, जो सामाजिक एक हमारे स्वीकृति होनी चाहिए वो नहीं है वहाँ बच्चियों को सुधारने का। पहला कारण तो ये रहा। दूसरा कारण ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ से वो निकलना चाहती थी और कोई काम करती, उसने 12th पास कर रखा था, क्या उसके माथे पे जो टैग लगा हुआ है कि ये एक सेक्स वर्कर है, छोटा सा हमारा शहर है, क्या वो कर सकती थी कहीं? मैंने लोगों से सवाल पूछे जब उन्होंने मुझसे कहा कि ये खुद ही नहीं चाहती यहाँ से निकलना, कहीं भी बर्तन मांज सकती हैं, झाड़ू पोछा कर सकती हैं। मैंने उनसे पूछा क्या आप एक बच्ची का जीवन बचाना चाहेंगे? अपने घर में एक बच्ची को रख लीजिए मेड, ये काम करेगी। कोई तैयार नहीं होता है। मेरे साथ आपका सवाल जायज़ है कि मैंने उसको क्यों नहीं बचाया। एक बच्ची का मैं पढ़ रही थी, उसने मुझे कहा कि आंटी कहानी सुना रही हैं और बच्ची को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। आप बताइए, जिस एक माँ, मैं हर जितने भी सवाल करने वाले लोग थे, जितने भी हमारे इसके दर्शक हैं, सुधी हैं सभी, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा है कि कोई माँ, चाहे वो सेक्स वर्कर हो, आम औरत हो, झाड़ू पोछे वाली हो, हाई क्लास सोसाइटी की हो, क्या अपने बच्चे को छोड़ के कहीं जा सकती है? नहीं जा सकती। वो उस बच्चे को छोड़ के कैसे जाती जिसके लिए उसको लाने के लिए किराया भी देना पड़ता और 200 रुपये चार्ज भी थे। उसे अपने बच्चे से मिलने के लिए भी अगर 200 रुपये देने हैं और किराया देना है जहाँ कहीं रह रहा है, तो फिर वो उसको किस बाहर उस पर छोड़ के चली जाती, किसके बूते पे? बिल्कुल, कह देना बहुत आसान है बिना परिस्थितियों को जाने, क्योंकि उसकी पुष्पा की जो परिस्थितियां रहीं पुष्पा भली भांति जानती है। पुष्पा को जिन हालात में मैम ने देखा मैम भली भांति जानती हैं, और बिना किसी वास्तविकता को जाने कमेंट्स कर देना भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि यह एक सच्चाई है और यह समाज की कड़वी हकीकत है कि जो कोठों पर जाने वाले लोग हैं वह कहीं बाहर से नहीं आते, वह गैर मुल्क के लोग नहीं हैं, बल्कि हमारे ही सभ्य समाज में रहने वाले वह लोग हैं जो इस तरह की सीढ़ियों को चढ़ते हैं और वह उन तक पहुंच जाते हैं। यह सभ्य समाज की हकीकत है, इसको बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता और इस सच्चाई को भी नहीं नकारा जा सकता कि वह लड़की जिस विश्वासघात का शिकार होकर कोठे तक पहुँचती है, अपने वो पुराने जीवन में लौटना चाहती है, लेकिन समाज उसको शायद स्वीकार ना करता। और जब उसने लौटना चाहा, अच्छा मैडम, पुष्पा तो लौटना चाहती थी, यदि पुष्पा ने अपने प्रेमी से बात कही थी? हाँ बिल्कुल लौटना चाहती थी, बिल्कुल वो लौटना चाहती थी, मगर अपने घर नहीं, क्योंकि अपने घर की परिस्थिति वो ज़्यादा बेटर जानती थी बजाय हम जैसे लोगों के। ना उसे वो माता पिता छोड़ सकती है मगर बच्चा नहीं छोड़ सकती थी। तो ये सवाल तो मैं समझती हूँ कि बेमानी था। प्रेमी फिर उसकी ज़िंदगी में आता था और उसके साथ वो सपना देखती है मैं से शादी कर लूँगी तो समाज की मुख्य धारा में आ जाऊँगी, बस वो तब ये सोच रही थी ना कि हमारे बाल बच्चे हो जाएंगे, हम तो फिर से वापस आ जाएंगे, हमें सब स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ये प्रेमी धोखेबाज निकलता है, प्रेमी इस तरह का निकल जाता है। कहने के लिए, कमेंट करने के लिए बहुत सारी बातें, मगर कितने सपने टूटे होंगे। वाले का तो उससे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन प्रेमी तो रिश्ता बना, प्रेमी से तो रिश्ता था ना उसका। और इतना था कि वो ऐसे सोच रही थी कि सपने बुन लिए थे उसने कि जाएंगे, बाल बच्चे भी होंगे, ये भी सोच लिया था, और वापस भी आएंगे। और पढ़ा लिखा है तो वो नौकरी करेगा, मैं भी करूँगी, मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ। उसको भी अपने पढ़े लिखे होने का भी गुमान था, ऐसा नहीं था कि नहीं था। पर क्या था रास्ता बताइए? सबने तो धोखा दे दिया, फिर कौन रखता? अगर मुझे कहें मैं रखती, मेरे सामने एक बड़ी दुनिया पड़ी थी, मैं रख लेती, मगर क्या वो लोग मुझे जीने देते? नहीं मुझे जीने देते, मेरी फैमिली को जीने नहीं देते। किसी एक का और भी सवाल था, किसने ये कहा कि आप उसकी नौकरी भी लगवा सकती थी। किसने? नौकरी, वो पढ़ी लिखी थी और थोड़ी बहुत टाइपिंग भी सीख रही थी, तो थोड़ा सा उसका करके और नौकरी भी लगवा सकती थी। अच्छा बताइए कि क्या बताए? एक तो सामाजिक तो है ही हैं दायरे, मगर कानूनी दायरे बहुत सारे हैं। कानूनी दायरों में पहले उस लड़की को निकालना पड़ता, रेस्क्यू करना पड़ता, पुलिस में जाती, उसके बाद वो जाती संरक्षण गृह से निकाल पाना बहुत मुश्किल काम था। ख़ास तौर पर सेक्स वर्कर्स को बाहर जाने की कतई अनुमति नहीं है कि ये तो जैसे वहाँ भी धंधाई करने लगेंगी बाहर जाके, ये टैग उन पे लगा हुआ है। जब सरकारी तंत्र ये टैग लगा के छोड़ सकता है, जहाँ उनके सुधार गृह, संरक्षण गृह है, जहाँ उनका पालन गृह है, वहाँ पे उन पे ये बाहर जाने की उनको अनुमति नहीं है, तो वो कहाँ सीख लेती? और गैर कानूनी तरीके से यदि मैं अपने पास ला के रखती हूँ तो पहली बात तो गैर कानूनी है, तो मैं भी उससे सफ़र करूंगी। और अगर फिर भी चलिए नहीं भी किसी को पता लगा, तो क्या मैं उसकी पहचान न जाने कौन सा नराधम सामने आ जाए जो कभी उसके पास गया हो,
कौन आ जाए सामने और वो कहे ये लड़की तो मैंने वहाँ देखी है, तब उस लड़की के पास या मेरे पास क्या रास्ता रह जाएगा कि मैं उसे एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छा सोशल उसके इज्जत दे सकूं उसे? क्या ऐसा संभव है? मैडम, ये जो पुष्पा की कहानी है, यह सिर्फ पुष्पा की कहानी तो नहीं है, यह सबक भी है उन लड़कियों के लिए जो कि उत्तराखंड में रहा करती हैं और लोग उनके भोलेपन का फ़ायदा बहुत उठाते हैं। मैंने कई चीज़ों को ऐसे देखा है। देखिए, पहली बात तो बात केवल पहाड़ी लड़कियों की ही नहीं है, लड़कियां और भी हैं, मगर पहाड़ की लड़कियां सीधी होने की वजह से और बाहरी दुनिया से थोड़ा लिंक टूटा होने की वजह से आसानी से किसी के भी चंगुल में आ जाती हैं। कम से कम इतना रखिए, अपने माँ बाप की इज्जत, संस्कार, सभ्यता, हमारी हिंदू संस्कृति जो भी है उसको ध्यान में रखते हुए ये देखिए कि आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। अगर एक पुष्पा के साथ ये हुआ तो कोई और पुष्पा ना बन पाए, ऐसी कोशिश करिए और अपने आप को मजबूत करिए। अपने माता पिता से बताइए कि मेरे साथ ये होने जा रहा है या मैं इसके साथ इस तरह होने जा रही हूँ, तो आपको निश्चित तौर पे एक राह मिलेगी। अपने माता पिता को अपना गुरु, अपना सब कुछ समझिए, मेंटर समझ के काम करिए, बताइए और इस सब से दूर रहिए। बिल्कुल, यह होना चाहिए कि समाज जिन बातों को स्वीकार नहीं करता, उन बातों से बचना चाहिए। इसके साथ ही यह बचना चाहिए कि हर एक अनजान शख्स पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और यह ज़िंदगी की हकीकत है कि जहाँ इंसान सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, कई बार वहीं उसके साथ विश्वासघात होता है, छल होता है। और जब वह विश्वासघात और छल होता है तो उस सदमे को बर्दाश्त करना खासकर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए मुश्किल हो जाता है। ज़रूरत पुष्पा जैसे मामलों में हमारे समाज को सबक लेने की है और यह सबक ज़रूर उन लड़कियों को लेना चाहिए जो बहुत जल्द सपने देखने लगती हैं, उनको सब्ज़बाग दिखाए जाते हैं और उनको अच्छे अच्छे घरानों से निकालकर कोठे तक की सीढ़ियां उनको चढ़ा दिया जाता है। ज़रूरत ऐसे मामलों से सबक लेने की है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिए।